इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। असदुद्दीन ओवैसी ने आज यूपी की सियासत में दांव चला। एनकाउंटर में मुसलमानों के मारे जाने पर सवाल उठाए, लेकिन उससे पहले वो दूर साउथ के पोल में एंट्री कर चुके हैं। ओवैसी की पार्टी तमिलनाडु में 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ओवैसी का दावा है कि वो तमिलनाडु की जनता को एक तीसरा विकल्प देने जा रहे हैं। साउथ की माइनॉरिटी पॉलिटिक्स पर देखिए ये रिपोर्ट। AIMIM पार्टी का तमिलनाडु में जनाब दिनाकरन साहब की जो पार्टी है AMMK से अलायंस हुआ है और तमिलनाडु के इस असेंबली के इलेक्शन में MIM पार्टी इस अलायंस में 3 सीट पर उनके साथ लड़ेगी। एक वानियमबाड़ी, एक कृष्णागिरी और एक शंकरापुरम। और साथ ही साथ हम इस अलायंस का हिस्सा हैं। हम लोग जॉइंटली इलेक्शन कैंपेन करेंगे और हमारी 12 तारीख को चेन्नई में YMCA ग्राउंड्स पर शाम में एक पब्लिक मीटिंग भी होगी। खालिस उर्दू और साफ तलफ़्फ़ुज़ के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु के चुनावी मैदान में एंट्री का ऐलान किया, मगर बंगाल के मैदान से पलायन करके द्रविडियन और एंटी हिंदी पॉलिटिक्स के गढ़ तमिलनाडु का रुख करने वाले ओवैसी यहां के मुसलमानों को मंजूर नहीं। पहला बात यह है ओवैसी को यहाँ कोई भी नहीं जानते हैं। मतलब ओवैसी करके एक आदमी है करके ही तमिलनाडु का अंदर किसी को मालूम नहीं है। दूसरा क्या है, इसका पार्टी का मेंबर एक भी नहीं है। तीसरा, अभी तमिलनाडु का अंदर ये प्रचार कैसा करेगा, उसका प्रचार कहाँ से कौन सा भाषा में चलेगा? उर्दू में चलेगा, मगर यहाँ उर्दू बोलने वाले बिल्कुल बहुत कम है, समझने वाले भी बहुत कम है। अभी उस हिसाब से ये जाके किधर कौन सा मीटिंग में कौन सा स्टेज पर क्या बोलेगा, क्या करेगा, कैसा करेगा। एक तमिलनाडु में ओवैसी की एंट्री ने अब तक 2 द्रविडियन दलों के बटे सियासी खेमे में तीसरा एंगल भी जुड़ गया है। दिनाकरन साहब एक पॉलिटिकली श्रूड और एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है और उनके साथ हमको जाने से यकीनन MIM पार्टी को भी, उनको भी, और तमिलनाडु सबसे ज़्यादा फ़ायदा तमिलनाडु के वोटर्स को होगा, क्योंकि वो लोग अभी ये 2 अलायंसेस जो हैं, जो ट्रेडिशनली DMK के, उससे वो तंग आ रहे थे कि उनको एक ऑल्टरनेटिव की ज़रूरत थी और वो बहुत बड़ा उस वहाँ पर एक वैक्यूम है और हम कोशिश करेंगे उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने की। ओवैसी को तमिलनाडु के तीसरे मोर्चे के लिए काफी राजनीतिक गुंजाइश दिखती है, लेकिन बड़े सवाल ये हैं कि तमिलनाडु के चुनाव में ओवैसी फैक्टर कितना कारगर है। क्या तमिलनाडु के मुसलमान परंपरागत द्रविड़ दलों को छोड़कर ओवैसी को सपोर्ट करेंगे? क्या बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाली AIADMK को भी मुसलमान इस बार नकार देंगे? तमिलनाडु का मुसलमान अलग तरीके की सोच रखता है, तमिल बोलता है, उसके लिए ओवैसी के साथ कनेक्ट कर पाना आसान नहीं। ओवैसी तमिलनाडु की जिन 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उनमें वानियमबाड़ी ही एक अकेली सीट है जहां मुस्लिम वोट निर्णायक हैसियत रखते हैं। वानियमबाड़ी में लगभग 35% मुसलमान हैं। वहीं कृष्णागिरी की बात करें तो वहां लगभग 15% और शंकरापुरम में 12% मुसलमान हैं। अगर ओवैसी सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के सहारे जीतना चाहें तो मुश्किल होगी, क्योंकि राज्य की दोनों ही प्रमुख पार्टियां AIADMK और DMK से मुसलमानों को कोई खास शिकायत नहीं। MGR और करुणानिधि के जमाने से दोनों पार्टियों का एक अल्पसंख्यक वोट बैंक है और ओवैसी के लिए उसमें सेंध लगाना काफी चुनौती भरा होगा। ओवैसी ने सबसे पहले DMK गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की पहल की थी। DMK ने जनवरी में तमिलनाडु में अल्पसंख्यक मोर्चे का एक सम्मेलन आयोजित किया था। इसमें ओवैसी को न्योता भी भेजा गया, लेकिन DMK गठबंधन में शामिल IUML और MMK ने इस पर आपत्ति दर्ज कर दी। स्टालिन को भी ये बात समझते देर नहीं लगी कि अगर ओवैसी को शामिल करने की वजह से IUML और MMK दोनों दल पार्टी से बाहर चले जाते हैं तो इसका नुकसान हो सकता है। इसीलिए स्टालिन ने ओवैसी को DMK से आउट कर दिया।
तमिलनाडु में करीब 6% मुसलमान हैं, तो लगभग इतने ही ईसाई भी हैं, यानी राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के करीब 12% वोट हैं। दोनों मिलकर राज्य के करीब 9 जिलों की विधानसभा सीटों पर असर डालते हैं। मुस्लिम और ईसाई दोनों ही AIADMK और DMK के बीच बढ़ते रहे हैं। 2019 के चुनाव में AIADMK को बीजेपी के साथ गठबंधन का नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद से अन्ना DMK के दोनों बड़े नेताओं मुख्यमंत्री पलानीस्वामी और डिप्टी CM पन्नीर सेल्वम ने मुस्लिम और ईसाइयों को रिझाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि हज सब्सिडी बढ़ा दी, जेरूशलम जाने वालों के लिए ग्रांट बढ़ाई। இஸ்லாமியர்களும் சரி கிறிஸ்தவ மத்தியாலும் சரி சிறுபான்மை மக்கள் முழுவதும் எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு பொன்மனச்செம்மல் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் காலத்திலும் சரி, மாண்பு இதயம் புரட்சித் தலைவர் அம்மாவுடைய காலத்திலும் சரி, மாண்பு அம்மா மறைவுக்கு பிறகும் சரி, தமிழகத்தில் தான் இன்றைக்கு சட்ட ஒழுங்கு பேணி காக்கப்படுகின்றது. இந்தியாவிலேயே அமைதி பூங்காவாக விளங்குகின்ற மாநிலம் தமிழ்நாடு. எந்த சிறுபான்மை மக்களுக்கும் எவ்வித அச்சம் இல்லாமல் இன்றைக்கு தொழில் செய்கிறாங்க, நிம்மதியாக வாழக்கூடிய மாநிலம் தமிழ்நாடு என்று எல்லா மக்களும் இன்றைக்கு மகிழ்ச்சியோடு எங்களிடத்தில் தெரிவிக்கின்றார்கள். AIADMK सरकार के इन फैसलों के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के कई संगठनों ने AIADMK का साथ देने का ऐलान किया है। इनमें तमिलनाडु की जानी मानी मुस्लिम दरगाह नागूर दरगाह और तमिल मानीला मुस्लिम लीग जैसे संगठन शामिल हैं। पहले हम प्राइम मिनिस्टर को मानते हैं, मतलब हम लोग पूरा मिलकर चुनाव करके उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिए। इसका बाद उनको बीजेपी का नाम देके नहीं हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है करके बोल नहीं पाएंगे। उस हिसाब से हम प्राइम मिनिस्टर मानते हैं उनको, एक बात है। दूसरा, वो आके हमारा जो लोकल का AIADMK का साथ उन्होंने कोलिशन करे ही। ये जो है उनका जो गोल अलग है, ADMK का गोल अलग है। हमारा तमिल मानिला मुस्लिम लीग का जो कोलिशन किसका साथ है, ADMK का साथ है, बीजेपी का साथ नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में ये वोट बैंक AIADMK के हाथों से खसक गया। इसकी बड़ी वजह ये थी कि इन चुनाव में AIADMK ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में AIADMK गठबंधन को 39 सीटों में से 38 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद कुछ AIADMK के नेताओं ने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसके बाद जब केंद्र सरकार ने CAA, NPR और NRC को लेकर फैसला किया, उस पर भी AIADMK के अल्पसंख्यक नेताओं ने असंतोष जताया। लेकिन CM पलानीस्वामी और डिप्टी CM O पन्नीर सेल्वम ने बीजेपी के साथ जाने में ही भलाई समझी और 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। उधर कभी ओवैसी को रिझाने में जुटे DMK ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और मनीत ने मक्कल कक्षी यानी MMK को तमिलनाडु के UPA गठबंधन में 5 सीटें दी हैं। DMK और इस गठबंधन में शामिल मुस्लिम पार्टियों को लगता है कि बीजेपी के साथ से AIADMK को अल्पसंख्यक वोट नहीं मिलेंगे, ओवैसी को भी मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे। इसका सीधा फायदा DMK अलायंस को होगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।